हेलो इवान, वेलकम यू ऑल। आज 13 जुलाई। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर मुकेश अंबानी जो गेम खेल रहे हैं, उस गेम को मेरे और आप जैसे लोगों के लिए समझ पाना संभव नहीं है, बल्कि बड़े बड़े एनालिस्ट के लिए भी समझ पाना संभव नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखिए, रिलायंस की तरफ से जब कोई अनाउंसमेंट किया जाता है तो वो अनाउंसमेंट अपने आप में एक बड़ा अनाउंसमेंट होता है और बाजार इस बात को समझने की कोशिश करता है कि जो अनाउंसमेंट किया गया है उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है आगे चल करके। अनाउंसमेंट की पोटेंशियल को बाजार समझने की कोशिश करता है और उसी पोटेंशियल के हिसाब से बाजार में प्राइस भी एडजस्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि कोई अनाउंसमेंट के अंदर बिजनेस को लेकर के कितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को देख करके प्राइस अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही एक अनाउंसमेंट किया गया जिसके बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा और उसके पोटेंशियल के बारे में भी बातचीत करूंगा। पहले मैं आपको एनएससी की वेबसाइट के ऊपर लेकर के आऊं। यहाँ पर रिलायंस का जो मौजूदा करंट मार्केट प्राइस है लगभग 1931 रुपए 53 रुपए की तेजी 2.82% तेज दिखाई दे रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो एक क्लोजिंग है बाबूजी 10 जुलाई की लगभग 1878 रुपए पे क्लोजिंग। ओपनिंग प्राइस की बात करें तो आज 13 जुलाई को ओपनिंग दिखाई दे रही है लगभग 1903 के ऊपर। हाई बनाया 1947 का। जब 1947 का हाई बन रहा था तब ये 3% से भी ज्यादा तेज था और आज का लो 1900 रुपए का, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग से भी ऊपर है आज का लो। देखिए, अभी जो आपको प्राइस दिखाई दे रहा है ये स्टेटस है 1:21 के ऊपर। दिन आपको ऑलरेडी पता है आज है 13 जुलाई 2020। अभी तक का अगर हम ट्रेडेड वॉल्यूम देखें तो लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा शेयर का वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर अभी फिलहाल कारोबार की क्या सिचुएशन है। देखिए, ऑर्डर बुक में बाइंग क्वांटिटी अगर आप देखिए तो 8,86,000 शेयर दिखाई दे रही है और सेलिंग क्वांटिटी अगर आप देखिए तो 30,80,000 शेयर। अनडाउटेडली अब बाजार के अंदर लोग इस लेवल के ऊपर माल बेच करके निकलना भी चाह रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाह रहे हैं। 13 जुलाई को आज 1 बजे तक का स्टेटस ये है कि क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी थी लगभग 1,94,00,000 शेयर और डिलीवरेबल क्वांटिटी लगभग 65,43,000 शेयर। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी लगभग 33.67%। और अब मैं आपको बीएससी की वेबसाइट के ऊपर लेकर के आऊं। यहाँ पर कल बीते हुए दिन 12 जुलाई की डेट के ऊपर रिलायंस की तरफ से एक अपडेट दी गई। उस अपडेट की पीडीएफ कॉपी यहाँ पर अवेलेबल है और इसी पीडीएफ कॉपी को मैं आप लोगों के सामने ओपन करने जा रहा हूँ जिसके अंदर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। देखिए, ये 12 जुलाई की डेट का कम्युनिकेशन है जो कि एक्सचेंजेस को किया गया था और इस कम्युनिकेशन के अंदर रिलायंस इस बात को इन्फॉर्म करा एक्सचेंजेस को कि क्वालकॉम वेंचर्स ये एक इन्वेस्टमेंट आर्म है, क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड, जो कि दिग्गज कंपनी है अमेरिका की और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये रिलायंस की सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर 730 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ये 730 करोड़ रुपए का निवेश कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं हुआ, क्योंकि रिलायंस की जो सब्सिडियरी है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड उसके अंदर तो बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस छोटे से इन्वेस्टमेंट का भी जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये निवेश किया है क्वालकॉम ने। शायद आप क्वालकॉम के बारे में जानते हो या हो सकता है ना जानते हो। देखिए, रिलायंस फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं, और क्वालकॉम एक ऐसी कंपनी है, क्वालकॉम का अपना एक रुतबा है और रुतबा है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर। अगर आप पेज को स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो क्वालकॉम की कैपेबिलिटीज को बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। ये कैपेबिलिटीज हैं 5G टेक्नोलॉजी के अंदर। देखिए, आई बिलीव अब सभी लोगों को 5G के बारे में पता है। वैसे तो चाइना की एक दिग्गज कंपनी है हुआवे, जी हाँ, HUAWEI। बहुत सारे लोग इसको हुआई बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है हुआवे। ये चाइना की कंपनी है और 5G के अंदर नंबर 1 कंपनी है। लेकिन चाइना दुनिया भर में जो हरकतें कर रहा है तो सभी दुनिया के देश हुआवे से दूरियां बना रहे हैं और जो 5G टेक्नोलॉजी के अंदर दूसरी कंपनियां हैं वो आगे आ रही हैं। तो क्वालकॉम अपने आप में 5G टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है। देखिए, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो आप इंटरनेट को काफी समय से यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स को भी काफी समय से यूज कर रहे हैं। पहले आप 2G
2G टेक्नोलॉजी के ऊपर इंटरनेट इस्तेमाल किया करते थे, उसके बाद 3G आया, उसके बाद 4G आया। जी का मतलब है जनरेशन, और अब हम बात करें 5G की। तो जैसे जैसे इंटरनेट की जनरेशंस आगे बढ़ रही हैं और वैसे वैसे स्पीड आगे बढ़ रही है, और जैसे जैसे स्पीड आगे बढ़ रही है तो जो काम पहले करना संभव नहीं हो पाते थे, जो पहले काम करना इजी नहीं थे, वो अब नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना इजी है, क्योंकि डेटा की स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है। तो रिलायंस 5G के ऊपर काम करना चाहता है, 5G के लिए पूरी तरह से रेडी भी है, क्योंकि पूरी तरह से इनके पास फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क है। और यहाँ पर जो रिलायंस के अंदर निवेश आया है वो एक ऐसी कंपनी की तरफ से निवेश आया है जो कि 5G के अंदर एक दिग्गज कंपनी है। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, खबर दी जा रही है कि क्वालकॉम ने 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर। तो ये निवेश छोटा है, लेकिन इस निवेश से जो एक रिलेशनशिप के संकेत मिल रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़े हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये अपने आप में एक टोकन इन्वेस्टमेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसका जो पोटेंशियल है शायद हम उसका अंदाजा भी ना लगा पाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस इन्वेस्टमेंट विल डीपन द टाइज बिटवीन क्वालकॉम एंड जियो प्लेटफॉर्म्स टू सपोर्ट जियो प्लेटफॉर्म्स ऑन इट्स जर्नी टू रोल आउट एडवांस 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब 5G को रोल आउट करना, आप मान करके चलिए कि पूरे मार्केट को बीट कर देना, पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेना। और जो दूसरी कंपनियां हैं, चाहे भारतीय एयरटेल की बात करिए या वोडाफोन आइडिया की बात करिए, 5G के लिए कोई भी कंपनी पूरी तरह से रेडी नहीं है। और रिलायंस की जो जियो कंपनी है वो काफी ज्यादा इसके लिए तैयार दिखाई दे रही है, और तैयारी लगातार और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्वालकॉम की तरफ से एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होना ये इसका एक सबूत है। तो आज जब आप इस खबर को पढ़ रहे हैं कि क्वालकॉम ने जियो के अंदर 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है, तो आप इसको सिर्फ 730 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के तौर पर ना देखिए, आप इसको देखिए कि रिलायंस जियो की तैयारी है 5G को इंट्रोड्यूस करने की, 5G को रोल आउट करने की, और उसके लिए ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और यही वो वजह है कि मार्केट इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर रिलायंस का जियो 5G को रोल आउट करता है आगे आने वाले समय में, तो मार्केट कितना बड़ा कैप्चर कर सकता है, शायद इसका हमको और आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन बाजार अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से आपको रिलायंस के अंदर तेजी दिखाई दे रही है। और अब मैंने आप लोग के सामने यहाँ पर रिलायंस का चार्ट लगाया। देखिए रिलायंस के अंदर आग लगी हुई है। रिलायंस जिन लेवल्स को ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन लेवल्स के ऊपर दिखाई दे रहा है, इन लेवल्स का अनुमान एक साल आगे के लिए लगाया जा रहा था, लेकिन ये लेवल्स हमको आज देखने को मिल रहे हैं। आज है 13 जुलाई, और आज 13 जुलाई को इसने हाई बना दिया है लगभग 1947 रुपए 70 पैसे के ऊपर। और अभी समय हो रहा बाबूजी लगभग 1:31। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है लगभग 1917 के ऊपर। देखिए रिलायंस कितना ऊपर जाएगा ये अनुमान कम से कम मैं तो नहीं लगा सकता हूं, लेकिन हाँ बाजार में जब आप एनालिसिस करते हैं तो अनडाउटेडली कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी मदद से आप अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि प्राइस का बिहेवियर क्या है। और आपको इस बात को भी समझना चाहिए कि प्राइस बहुत लंबे समय तक तेज नहीं रह सकता है, हालांकि दुनिया में इसके अपवाद भी हैं। पिछले कुछ दिनों में जो सिचुएशन रही है वो सब आपको अच्छी तरह से पता है, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, मई की बात है कि 1615 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था। 11 मई को 1615 का हाई बनाया था, और उसके बाद गिरावट देखने को मिली थी। 20 मई को 1393 का लो, और उसके बाद बढ़िया तेजी देखने को मिलती है, लेकिन अगेन 1600 का लेवल लगातार रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पर जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये 1600 के लेवल को ही डिफाइन करती है। फिर उसके बाद आता है 18 जून का दिन, जब ये डिसाइसिवली 1600 के लेवल को ब्रीच करके ऊपर निकलता है। हाई बनता है 1665 का, क्लोजिंग 1655 के ऊपर, और उसके बाद इसके अंदर तेजी और फर्दर 22 जून का दिन आता है, हाई बनता है 1804 का, यानी कि 1800 का लेवल भी ब्रीच हो जाता है।
लेकिन लेवल सस्टेन नहीं हो पाता है, गिरावट आती है और 30 जून को 1695 का लो बनता है। लेकिन उसके बाद से जो रिकवरी का सिलसिला स्टार्ट होता है, वो रिकवरी, वो तेजी आज तक कंटिन्यूइंग है और रिलायंस ऑल टाइम लेवल्स के ऊपर दिखाई दे रहा है, ऑल टाइम हाई लेवल्स। जी हाँ, ऑल टाइम हाई बनाया है 1947.70 के ऊपर। देखिए रिलायंस कितना ऊपर जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका पूरा अनुमान लगा पाना तो संभव नहीं है, लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। मेरी आप लोगों को लगातार राय यही रही है कि कंटिन्यू टू होल्ड। जी हाँ, आप इसके अंदर अपना माल होल्ड करे रहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने स्टॉप लॉसेस को भी फर्दर हायर शिफ्ट करते रहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने एक तरफ आप रिलायंस के अंदर बने रहिए, दूसरी तरफ अपने स्टॉप लॉसेस को और हायर शिफ्ट करते रहिए। देखिए अभी मेरी राय ये कि 22 जून को जो 1804 का हाई बना था, ये लेवल आपका एसएल होना चाहिए। आज की तेजी के बाद मैं आपको राय ये दे रहा हूं। देखिए मैं आपको 1900 रुपए के लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको रिलायंस के अंदर इतने जल्दी निखरने के लिए नहीं बोलना चाहता हूं। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि आप रिलायंस के अंदर डीप स्टॉप लॉस लें और रिलायंस के अंदर आप बने रहें। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन बहुत ज्यादा डीप स्टॉप लॉस भी ना लें। मुझे लगता है कि अभी ये 2000 के लेवल से थोड़ा नीचे है और अभी 1800 का लेवल जो है वो एक ठीक ठाक लेवल है स्टॉप लॉस लेने के लिए। आपको कुछ बातें जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक बात तो ये है कि रिलायंस काफी ज्यादा ओवरबॉट है। अगर आप रिलायंस का RSI लेवल देखिए तो ये लेवल दिखाई दे रहा है बाबूजी लगभग 74.52। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब RSI ओवरबॉट जोन के अंदर होता है तो कोई गारंटी नहीं कि करेक्शन चालू हो जाएगा। हो सकता है कि इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू रहे और इसको और हायर लेवल्स के ऊपर लेकर के जाए, लेकिन इन लेवल्स के ऊपर न्यू या फ्रेश पोजीशन बनाना मुझे लगता है कि वो अपने आप में रिस्की हो सकता है। देखिए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई मौका हाथ से निकला जा रहा है। मौके तो आते जाते रहते हैं। आपको मतलब लॉजिकल रीजनिंग करते हुए डिसीजन लेने की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि अभी करंट लेवल के ऊपर कोई फ्रेश पोजीशन क्रिएट करना अनडाउटेडली ये रिस्की हो सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह का कैंडल पैटर्न बन रहा है। हायर लेवल सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी अब मैं आप लोगों के साथ जो बातचीत कर रहा हूं, करंट मार्केट प्राइस नीचे गिर करके 1906 रुपए पर आ गया है और अभी समय हो रहा है 1:35। मेरी बात समझ रहे हैं? और आज इसने हाई बनाया था 1947 रुपए का। तो हायर लेवल से काफी ज्यादा एक कमजोरी यहां पर देखने को मिली है। देखिए अगेन वही बात बोलूंगा, कंटिन्यू टू होल्ड, इसके अंदर बने रहिए। 1800 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आज जो आपको तेजी दिखाई दे रही है, उस तेजी के पीछे जो मुकेश अंबानी का गेम प्लान है उसके संकेत मिलते हैं। क्योंकि जो खबर निकल करके आई है कि आज क्वालकॉम ने इन्वेस्टमेंट किया है, एक्चुअली में खबर तो कल ही आ गई थी। ये 730 करोड़ रुपए का निवेश, ये निवेश छोटा जरूर है लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है, इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि हम और आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बात करूंगा यहीं पर। माइंड अच्छा लगे तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।